नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां वो बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद हैं। तो गुरुग्राम दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश पर सरकार की ओर से एससी कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में अलग अलग विभागों और बोर्डों और निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मियों की समस्या के निपटारे के लिए आयोग बना है। वहीं उच्च स्तरीय आयोग की अध्यक्षता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को सौंपी गई है। इसमें 3 आईएएस और एक एचसीएस अधिकारी भी शामिल है। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश पर सरकार की ओर से एससी कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। प्रदेश में अलग अलग विभागों, बोर्डों और निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मियों की समस्या के निपटारे के लिए ये आयोग बनाया गया। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं सिनेमाघरों और विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम भी लागू हुए हैं। साथ ही सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, कॉलेज, स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी फरवरी से खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। सिनेमाघरों और विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम भी लागू हुए हैं। साथ ही सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, कॉलेज, स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी 1 फरवरी से खोलने के लिए आदेश जारी किए गए। वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जाटों के साथ बैठक की गई, जिसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय जाट आरक्षण से यहां पर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बल्हारा ने कहा कि वो जाट नहीं है, बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि पगड़ी पहनने से कोई जाट नहीं बन जाता। इसी पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने अशोक बल्हारा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जाटों के साथ बैठक की गई। उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बल्हारा जी। सर, ये बताएं किस तरीके से देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में जो है बैठक की जाती है, जाटों के साथ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है, किस तरीके से देखिए, वो राजनीतिक लोग हैं और आज तो वो संवैधानिक पद पे भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और उनको ये भय सता रहा है आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव की जाट समाज नाराज है। तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों की मीटिंग बुलाई, कया प्रचार ये करवाया गया कि जाट समाज की मीटिंग है, ताकि लोगों में ये भ्रम फैल जाए कि जाट समाज नाराज नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है कि इस तरह की मीटिंग का आयोजन पिछले लोकसभा चुनाव से भी पहले ही उनके द्वारा किया गया था, और उसमें हमारे लिए तो बिल्कुल पर्टिकुलर वायदा किया गया था कि जाटों को केंद्र में आरक्षण ओबीसी का, और हरियाणा में जो जाट आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज वापस होंगे। परंतु दुर्भाग्य हमारा आज ये है कि दोनों में से कोई काम नहीं। नाम मात्र पे एक यशपाल मलिक का मुकदमा देशद्रोह का खत्म हुआ है, बाकी हजारों मुकदमे आज भी चल रहे हैं। तो इस तरह आज जाट समाज इस बहकावे में नहीं आएगा। और मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि हमने सभी हरियाणा की खाप लीडरों से विचार विमर्श किया, अलग अलग संगठनों से विचार विमर्श किया, अपनी बैठकों का दौर चला करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम अपने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के भाई बहनों से, जाट समाज की अपील करते हैं कि अपनी एक एक वोट बीजेपी को हराने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जाट समाज का केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल ना हो।
ये बताएं सर कि जाट आरक्षण के दौरान कितने जाटों पर जो है मुकदमे दर्ज हुए और अभी तक उसका क्या स्टेटस है, कितने मुकदमे जो है वो अनट्रेस हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वापस हुए हैं मुकदमे, नहीं हुए, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण दें। हमारे 2000 से भी ज्यादा 2105 मुकदमे दर्ज हुए थे, 1100 अनट्रेस गए थे जो आज भी चल रहे हैं। परंतु जो मुकदमे सरकार ने वादा किया था कि हम खत्म कर देंगे, वो आज तक नहीं। केवल एक ही मुकदमा आज सब लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं, या ऑन मेरिट पर कोई अपने अगर झूठा मुकदमा था बरी हो गए, वो नाम मात्र के लोग बरी है, वरना हजारों आदमी आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ये बताएं कि जिस तरीके से अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन के बाद से लगातार एक बड़ा चेहरा जो उभर कर सामने आए थे, गुरनाम सिंह चड़ोनी हरियाणा की बात करें, उसके बाद राज्यपाल जो पंजाब से, अब ये दो नेता जो हैं किसान नेता, वो अब पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनको संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं, आपकी अपनी क्या राय है जाटों को लेकर? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने अभी इनको ये कह के अलग ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद मीटिंग होगी, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा है। अलग अलग यहाँ 22-23 जत्थेबंदियां पंजाब में वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रही, जबकि जत्थेबंदियां यहाँ 32 हैं। तो हम तो इस बात को ले रहे हैं भाई, किसान यदि संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा, तो किसान के लिए कानून बना चाहेगा। और हम जो अब हमारे से जो कमियां रह रही हैं, हम सभी के और भी आगे काम करेंगे। भाई सब किसान इकट्ठे होकर चुनाव लड़े, हमारी तो ये मंशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा और उनके साथी, जिन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बैठक जो है वो जाटों के साथ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई, वो जाट नहीं थे बल्कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता था। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 1 फरवरी से वो भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूपी मिशन, जिसके तहत वो भाजपा को हराने का कार्य करेंगे, ये शुरू किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो वहीं परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 25 और 24 सेक्टर में किया करीब 3 करोड़ 23 लाख के कार्यों का शिलान्यास। आपको बता दें कि यहां सेक्टर 25 में 4 पार्क बनेंगे, वहीं सेक्टर 24 में करीब 3 किलोमीटर की लंबी ग्रीन बेल्ट लगेगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा वार्ड 1 में और औद्योगिक सेक्टरों में जमकर विकास कार्य चल रहे हैं। वहीं इस मौके पर मुकेश डागर के साथ राजीव कॉलोनी के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वार्डवासियों ने इस मौके पर परिवहन मंत्री का पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। गुरुजी आ जाओ ना, आगे आ जाओ। और भी है भाई? हाँ जी है जी। लो सर ना, आप आगे आ जाओ, निकल के। बड़े बूढ़े कोरोना महामारी ने पिछले कुछ सालों में सभी के जीवन को अत्यंत प्रभावित किया। इससे निपटने के लिए ओल्ड स्टूडेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट विनय अग्रवाल ने बताया कि मार्स इंडिया के तरफ से उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स डोनेट करने के लिए मिले हैं, जिसमें से उन्होंने 10 कंसंट्रेटर्स डोनेट कर दिए हैं। साथ ही बताया कि एक 10 लीटर का कंसंट्रेटर है जो एक साथ 2 लोगों को लग सकता है। ये बहुत कुशल और अच्छी क्वालिटी के हैं। मार्स इंडिया की तरफ से हमारे को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले थे डोनेट करने के लिए, और हमने 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हैं। हमारे एनजीओ पार्टनर्स जो हैं संकल्प ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, चेन्नई से हैं, और हम कोविड के दौरान जितनी भी मैक्सिमम सपोर्ट हम कर सकते हैं हम करते आ रहे हैं और अभी भी आगे भी करते रहेंगे। जो सर आपने ऑक्सीमीटर दिए हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं? एक तो वो 10 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, एक टाइम पे 2 लोगों को लग सकता है और बहुत ही एफिशिएंट है, अच्छी क्वालिटी का है, स्पेशली इंपोर्ट हुआ है जो लेटेस्ट क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। तो उसके बेसिस पे मतलब एक टाइम पे 2 लोग ट्रीट जल्दी से जल्दी हो पाएंगे उससे। एंड बस आई होप कि ये प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम सब लोग फ्रीली मूव कर सकें सोसाइटी में।
वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। आम बजट पर लोगों की ओर से बढ़े हुए पेट्रोल के दामों को कम करने की उम्मीद जताई गई है। उन्होंने कहा कि तेल के दाम बढ़ने के साथ ही सभी चीजें महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि हमें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से उम्मीदें हैं कि सरकार इस बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोल के दामों में कमी करेगी, ताकि इससे आमजन को राहत मिल पाए। फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है, उसी को लेकर हम लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं, आखिर लोगों की क्या राय है। इस समय हम खड़े हैं पेट्रोल पंप पर, जहां जानते हैं बढ़े हुए तेल के दामों को कम करने के लिए जनता क्या कहती है। सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम खान है। क्या कहेंगे, बढ़े हुए दाम जैसे पेट्रोल के, उनको कम करना चाहिए सरकार को? नहीं सर, ये तो बहुत ज़रूरी है। इस समय जो तेल के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि तेल पर दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ पर महंगाई बढ़ जाती है। बस सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इस बजट में जो सबसे कम तेल के ही रेट किए जाएं। तो अभी तक जिस तरह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे थे, किस तरह से मार पड़ रही थी गरीब लोगों पर? सर, वो तो हम अभी भी झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस चीज़ का कोई निचोड़ नहीं निकल पाया है, लेकिन फिर भी यही है कि तेल के दाम कम होने चाहिए। सरकार से यही अनुरोध करेंगे, बार बार इसी बात को बोलेंगे। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो कम से कम इस चीज़ से तो निजात मिल जाए कि तेल के दाम कम किए जाएं। देखिए, इन्होंने कही तेल के दाम कम किए जाए क्योंकि बढ़ती महंगाई से नहीं निजात मिलेगी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। सुरेंद्र कुमार शर्मा। तो क्या कहेंगे, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद क्या करेंगे बजट में? सर, बजट में उम्मीद तो यही है कि डाउन होने चाहिए भाव। अब जो रेट है इससे डाउन होने चाहिए सर। सब जगह रेट डाउन है, नेपाल में डाउन है, पाकिस्तान में डाउन है, यहाँ भी होने चाहिए सर डाउन। तेल बढ़ने से, तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तेल का तो असर पड़ता ही है सर, सब जगह पड़ता है। सब्जी हो चाहे कोई भी हो, हर चीज़ पे पड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से तेल के दाम बढ़ते हैं, उस दौरान जैसे ऊपर के लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको लोगों को फर्क पड़ता है, गरीब लोगों को ज़्यादा। सर, जो गरीब है उनको तो पड़ता ही है, जो मध्यम वर्ग के हैं उनको भी असर पड़ता है सर, उनके ऊपर भी असर पड़ता है, काफ़ी असर पड़ता है। तो क्या उम्मीद रखेंगे? सर, उम्मीद यही है कि रेट डाउन होने चाहिए, कम होने चाहिए। लेकिन सर, ये होंगे तो मेरे को लगता नहीं है ये रेट होंगे डाउन, क्योंकि अभी यूपी में भी इलेक्शन है, 5 जो है राज्यों में इलेक्शन है, उसके बाद ये रेट बढ़ाएंगे, मेरे हिसाब से कम नहीं होंगे। देखिए, इनकी उम्मीद अभी इन्हें कम लगती है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। अभी हमारे साथ एक और भी ग्राहक साथ। सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। शुभम, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, तो तेल के दाम कम होना चाहिए, क्या उम्मीद करेंगे? चांसेस तो है कम होने के, बट आगे देखो गवर्नमेंट क्या करे। क्या मांग क्या करते हैं? कम होने चाहिए, वही 74 रुपीज़ लीटर बिकना चाहिए। देखो, जो पहले दाम चल रहा था 74-75 का, वही लोगों को उम्मीद कर रहे हैं कि उसी तरह के दाम यहाँ मिलने चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि तेल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, और महंगी होने से गरीब लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग इस आम बजट से तेल के दाम कम करने की उम्मीद जता रहे हैं। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ सीएम की बैठक खत्म हो गई है। यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में 5 जिलों के अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहे मौजूद। यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक खत्म हो गई है। यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। बैठक में 5 जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद थे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गुरुग्राम से बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक सीएम की खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि यूपी और पंजाब में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। इस बीच यूपी और पंजाब के चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ, और इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की सीएम मनोहर लाल ने। बैठक में 5 जिलों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे, और बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहे मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम से आपके सामने। बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ सीएम ने बैठक की, और इस बैठक में यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर मंथन हुआ। यूपी और पंजाब में किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, और किस तरीके से क्या कुछ रूपरेखा रहनी चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर।
जिलाध्यक्षों के साथ सीएम मनोहर लाल की बैठक खत्म हो गई है। पंजाब और यूपी के चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल बैठक के लिए पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि तमाम नेता 5 राज्यों के जिलाध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां पहुंचे और उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने जब सीएम मनोहर लाल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ ये सीएम की बैठक शुरू होनी थी जो कि अब खत्म हो गई है। बैठक में 5 जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। गुरुग्राम से बड़ी खबर, बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की। यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। गुरुग्राम से महत्वपूर्ण बैठक की रही। बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक सीएम मनोहर लाल ने की जो कि खत्म हो गई है। यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।